अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार के बड़े राजनीतिक परिवर्तन ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। क्या बिहार में जो 2022 में किया गया, क्या 2024 जाने का सपना विपक्ष का पूरा होगा? क्या नीतीश कुमार उसकी अगुवाई करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी का ये एक्सपेरिमेंट भी फेल क्यों हो गया? शिवसेना के बाद, अकाली दल के बाद जनता दल यूनाइटेड, जो बहुत ही स्ट्रांग अलाई था भारतीय जनता पार्टी का, उससे उसका साथ छोड़ना ये बीजेपी की साख पर एक बड़ा धक्का है कि क्या कोई राजनीतिक दल बीजेपी के साथ अलायंस में नहीं रह पा रहा है, कोई प्रॉब्लम है बीजेपी के साथ अलायंस में, या बीजेपी ओवर पावर कर रही है। हम इन सब विषयों पर आज खुलकर डिबेट में चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, इस देश की राजनीति हमेशा कुछ न कुछ नया सिखाती है और जब भी कोई बड़े चेंजेस होते हैं तो एक बड़ा संदेश लेकर आते हैं। खासतौर पर राजनीति में परिवर्तन संदेश के लिए होता है और जब होता है तो उसके बड़े परिणाम होते हैं। वो परिणाम राजनीतिक रूप से होते हैं और बड़े ही विलक्षण होते हैं। कई बार हिंदी पट्टी के दो राज्य हैं जो प्रयोगों के तौर पर बहुत पॉपुलर हैं और जो देश में हुकूमत के लिए जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार राजनीतिक तौर पर वो सूबा है जिसने हमेशा दिल्ली को चैलेंज किया है। उत्तर प्रदेश वो सूबा रहा है जिसने हमेशा दिल्ली को चैलेंज किया है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले हर बड़े सुल्तान को, बादशाह को, शहंशाह को ये सूबे चुनौती पेश करते हैं हमेशा। तो इस बार बिहार ने चुनौती पेश की है दिल्ली दरबार के समक्ष। लेकिन एक बड़ा मौजूद प्रश्न है कि इस अलायंस में प्रॉब्लम क्या है और ये बीजेपी के सभी एक्सपेरिमेंट जो अलाइज पार्टनर्स के साथ हैं वो एक एक करके फेल क्यों हो रहे हैं? पीडीपी का देख लें, अकाली दल के साथ देख लें, शिवसेना के साथ देख लें या जनता दल यूनाइटेड के साथ देख लें, अलायंस पार्टनर्स एक एक करके बीजेपी से भागते हैं। उसके कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। बीजेपी को भी अंतर्मन में ये इस बात को चिंता करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में भी देख लें, ओम प्रकाश राजभर की बीएसपी उनसे अलग हो गई, आज तक उसका जवाब नहीं मिला है। मसला इस बात का है कि एक एक करके बीजेपी के अलाई उससे दूर हो रहे हैं। बीजेपी को इस बारे में चिंता जरूर करनी चाहिए क्योंकि आपकी सारी ताकत का एक बड़ा हिस्सा आपके अलाइज पार्टनर से आता है जो आपको सूबों में मिलते हैं, जिनकी सेनाओं को आप अपनी सेनाओं के साथ मिलाकर बड़े युद्ध लड़ते हैं, राजनीतिक युद्ध। अगर आपके अलायंस और पार्टनर्स आपसे नाराज़ हैं या आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो बीजेपी को इस पर विचार करना चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा, बिहार में जो कुछ भी हुआ है, क्या ये 2024 में भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की चुनौती पेश कर पाएगा? अभी के लिए जवाब है शायद नहीं, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति में कौन सी घटना कब कौन से बड़े परिवर्तन का संकेत दे सकती है, इसका उदाहरण भी आपको कई बार इतिहास में मिलता है। तो इस घटना का, जो बड़ी राजनीतिक घटना है, इस घटना ने क्या सबक दिया, क्या संदेश दिया? एक व्यक्ति, अचीवमेंट देखिए, एक मामूली घर में पैदा हुआ व्यक्ति नीतीश कुमार, कच्चा मकान, दरिद्रता, अभाव की जिंदगी, लेकिन कठिन परिश्रम, मेहनत, इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई की। जिस दौर में पढ़ाई की उस दौर में सामान्य शिक्षा मुश्किल थी, इंजीनियरिंग भी पढ़ाई कर डाली, इंजीनियर बन गए। राजनीति में आए तो बिहार के मठाधीशों की राजनीति खत्म कर दी। एक सामान्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति ने 8वीं बार मुख्यमंत्री, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इसी को तो कहते हैं, और किसको अचीवमेंट कहते हैं? आप अब देश की राजनीति से नैतिकता और नियम कानून इन सब को थोड़ा सा बाहर करके सोचिए, क्योंकि अब ये सब अप्लाई नहीं होते। लिहाजा अब जो देखा जाता है अचीवमेंट देखा जाता है। अचीवमेंट नीतीश कुमार के पास है। उनका अचीवमेंट कई बार लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। एक व्यक्ति जिसके पास 45 विधायक, हर कोई उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, हर कोई। क्या बीजेपी, क्या लालू यादव की पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या एमआईएम, हर व्यक्ति तीसरे नंबर का दल। ये नीतीश कुमार की उपलब्धि है।
एक नेता के रूप में, एक संगठक के रूप में और एक प्रशासक के रूप में। यही अचीवमेंट पॉलिटिशियन का होता है कि हर कोई उनको आगे लाना चाहता है। बिहार के विकास के मॉडल के तौर पर भले उनके पास कुछ ना हो बताने को, लेकिन एक नेता के रूप में उनके पास बहुत कुछ है बताने को। यही कारण है कि बिहार की जितनी भी सोशल इंजीनियरिंग हुई है, नीतीश कुमार हर बार सतह पे आते हैं टॉप बनकर, किंग ऑफ बिहार। लालू यादव को किसी ने रिप्लेस किया? नीतीश कुमार ने। तो अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? बिहार में बहुत खेल लिए वो, 8 बार का मुख्यमंत्री। अचीवमेंट है। जब आप किसी को बताएंगे 8 बार का मुख्यमंत्री, लोग हैरान हो जाएंगे। यहाँ 1-2 बार बनने में कठिनाई है भाई साहब, 3-4 बार में बनने में परेशानी। अगला आदमी 8वीं बार शपथ ले रहा है। अचीवमेंट, इसी को अचीवमेंट कहते हैं। कुछ बयान सुनिए आप। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सब पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना। हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समय। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया, जो जनता की मांग थी और जो बिहार और देश की जो जरूरत थी, वो निर्णय लिया। ऐसा निर्णय लिया जो निडर निर्णय था, और हम लोगों ने जो साथ दिया वो हम इतना कह सकते हैं कि मजबूती के साथ मिलकर के हम लोग सरकार चलाएंगे। गठबंधन की राजनीति भारत में नित्य नए प्रयोगों से गुजरती है। हमारे जो स्वाभाविक मित्र होते हैं कई बार हमसे अलग होते हैं, और जो अस्वाभाविक मित्र हैं कई बार हमारे साथ होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कई बार हो चुका है। नीतीश जी बताएं कि अमित शाह जी ने आपको फोन किया था कि नहीं किया था? और अमित शाह जी ने फोन किया, और जब उन्होंने नाम दिया आरसीपी सिंह का, तब आरसीपी सिंह मंत्री बनाए गए। और हमको क्या फर्क पड़ता है बीजेपी को उनके पार्टी का कौन मंत्री बनता है? तो बीजेपी ने जितना सम्मान दिया उतना सम्मान कभी उनको राजद कांग्रेस में नहीं मिल सकता है। अचीवमेंट और एक्सपेक्टेशन, दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर है। अचीवमेंट नीतीश कुमार के पास है और एक्सपेक्टेशन कहाँ है? भविष्य की संभावनाएं किसके साथ हैं? तेजस्वी यादव के साथ हैं। और बिहार की राजनीति कई राज्यों में बड़ा तहलका मचा गई है। चर्चा उसी विषय पे। अमित पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, दीपक सिंह कांग्रेस से हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, के त्रिपाठी जी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, संजय बेचन जाने माने पत्रकार, और दानिश रिजवान HAM के प्रवक्ता हैं, पटना से थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे, और बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाई त्रिपाठी जी, तो दूल्हे तो आप ही हैं आज डिबेट के। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये नया गठबंधन में क्या गुल खिलाएगा? और लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार तो अब दिल्ली जाने वाले हैं। ब्रजेश जी, मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। किस बात की? उत्तर प्रदेश की राजनीति जी में आप जैसे पत्रकारों ने, आज हमारा काम तो बहुत कुछ आपने कर दिया। आज आपने नीतीश कुमार के बारे में जो चर्चा की, वाकई वो बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट चर्चा आपने जो की है। कोई उनके लिए ऐसा बोल सकता है वो सोचे ही नहीं हो। सोच नहीं सकता। मैं आज वही हृदय से कह रहा हूं, मेरे हृदय से। मैंने जो बात कही एक तार्किक बात कही कि अचीवमेंट बताइए। एक बार कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, 8-8 बार अगर कोई मुख्यमंत्री बन रहा है उत्तर बिहार आदमी को हर कोई मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। ब्रजेश जी, बिहार जैसे राज्य में जहां घर घर में राजनीति हो रही हो, जहां लोग कहते हैं कि जो गठबंधन का हमारा जो धर्म था, भारतीय जनता पार्टी ने अगर गठबंधन के धर्म को निभाया होता तो हम क्यों गठबंधन तोड़ते? चिराग पासवान को पिछले चुनाव में जो इन्होंने ला करके जेडीयू के कैंडिडेट के खिलाफ खड़ा किया, वो हमको कहीं न कहीं हमारे मकसद, हमारे जो आने वाली सीटों को। पर त्रिपाठी जी, ये बात साफ नहीं हो पा रही कि प्रॉब्लम क्या कितनी बड़ी हो गई थी। क्या आप लोग की पार्टी के साथ बीजेपी का कोई अलायंस टूटा तो उसके पीछे कोई घात प्रतिघात वाली बात थी? बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 1 तो चिराग पासवान का जो एक्सपेरिमेंट था। दूसरा, तब क्यों नहीं बोले आप लोग जब ये सब हो रहा था? नहीं, देखिए, हमने बर्दाश्त किया
और ये लोग कहते हैं कि हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था, किसी पार्टी का नहीं मैंडेट। नहीं, वो चाहते तो बीजेपी का बना सकते थे। आपको पता बट में बीजेपी की सहृदयता है ये। नहीं, मैं आपको ब्रजेश जी बता रहा हूं कि जब चुनाव के पहले ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि बिहार के मुख्यमंत्री 2025 तक जो है वो माननीय नीतीश कुमार रहेंगे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की थी। और इसके बाद मैं फिर बताता हूं आपको, चुनाव के बाद माननीय नीतीश कुमार जी ओथ लेने नहीं जा रहे थे, इनके ऊपर दबाव पड़ा। इन्होंने कहा कि भाई हम छोटे दल में आ गए, लेकिन इन्होंने कहा मेरा जनता से कमिटमेंट है, इसलिए आपको ओथ लेना है। लेकिन जब आरसीपी सिंह को भी लगाया गया हमारी पार्टी को, जो महाराष्ट्र में घटना घटी है एक नाथ शिंदे वाला, वो जब हमारे साथ एक्सपेरिमेंट होने लगा, तो ऐसा तो नहीं कि हम राजनीति में कोई। आप ये कहना चाहते हो कि आरसीपी सिंह शिंदे बनना चाहते थे? बिल्कुल 100%। अगर ये माननीय नीतीश कुमार ने पहले नहीं भांप लिया होता तो जो खतरा वहां हुआ है, खतरा यहां हो जाता, ये निश्चित रूप से होता। और भारतीय राजनीति में आपने देखा, चाहे वो महाराष्ट्र में आपने कहा शिवसेना जैसा एलाइंस को आपने बाहर कर दिया, आपने पंजाब के एलाइंस को बाहर कर दिया, पीडीपी के एलाइंस को बाहर कर दिया, तो हम तो एक आपके साथ बहुत बड़ा 2.5 साल आपके साथ चल गए। लेकिन जो हमारे अभी माननीय केसी त्यागी जी ने जो कहा कि भाई ये गठबंधन तो ये है कि हमारा स्वीकारी के जो गठबंधन है वो समाजवादी सोच पर इसको बहुत लोग, और मैं भी मानता हूं कि नीतीश कुमार ठीक है, जनता उनको चुन रही है, सारी परिस्थितियां उनके पक्ष में हैं, पर ये जो कुछ वो कर रहे हैं ये घनघोर अवसरवादिता है। नहीं, भैया मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूं। भारतीय राजनीति में परिस्थिति जन्य होता है कभी कभी। आज आप सोचिए 165 विधायकों ने उनको दिया है समर्थन। नीतीश कुमार जी किसी से समर्थन मांगने नहीं गए थे, आरजेडी ने खुल करके पूरा समर्थन दिया, कांग्रेस ने समर्थन दिया, सीपीआई ने दिया, सीपीएम ने दिया, सारी पार्टियों ने बिहार के दे दिया समर्थन। अब इनके पास सिर्फ भाजपा बची हुई है और कोई समर्थन तो किसी ने दिया नहीं। वो पारस वाली पार्टी जरूर है, वो चिराग पासवान की। तो वो जो कांग्रेस भाजपा का जो रोल रहा, ये बड़ा अब आपका ये अलाई नेचुरल है और आपके साथ लंबा चलेगा, या फिर ये भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे? मैं जो इसके पहले जो आपने चर्चा की है, भारतीय राजनीति में नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखा जाए तो नीतीश कुमार के कद का कोई लीडर नहीं। मैं आपको फिर आपसे एक चैनल पे कहना चाहता हूं कि कोई मुख्यमंत्री जरा शराबबंदी पर रोक लगा के देख तो ले, उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था कहां धंस जाएगी। क्यों, गुजरात उदाहरण है, वहां भी शराबबंदी। देखिए वो तो बहुत पहले का है, देखिए वो तो बहुत पहले का है, लेकिन उसके बाद किसी ने एक्सपेरिमेंट किया सामाजिक न्याय के साथ। सामाजिक न्याय के साथ जो विकास का फार्मूला नीतीश जी ने पूरे देश को दिया है, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। दूसरा, शराबबंदी समाज में जो सबसे बड़ी खराबी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नीतीश कुमार पर किताब लिखें। देखिए मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं एक कार्यकर्ता हूं, लिखिए। और उन्हीं के साथ जो कुछ सीखा है एक जगह मैं पढ़ रहा था, मैं आपसे ब्रजेश जी बता रहा हूं, मैं समता पार्टी मैं देख रहा था, मैं समता पार्टी का फाउंडर हूं साहब। जब जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ समता पार्टी बनाया तो बड़े सीनियर आदमी पार्टी में रहा, आप बड़े पुराने समाजवादी। और 96 से हमारा गठबंधन था, हम सब जब इनको कोई टच नहीं कर रहा था। मैं आपको फिर ले जाना चाहता हूं 96 में जॉर्ज फर्नांडिस को और नीतीश कुमार को जब अडवाणी जी ने कहा कि साहब इसके साथ आइए तो गठबंधन हो जाए, उसके बाद 22 पार्टियों ने इनको साथ पर वो इतने बार यूटर्न ले चुके हैं त्रिपाठी जी कि आज मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था तो एक जगह लिखा था कि यूटर्न का बोर्ड मत लगाओ, नीतीश जी की फोटो लगा दो। नहीं, देखिए इस पे विश्वास नहीं करता हूं। देखिए स्वीकार लोग वहीं से यूटर्न मार लेंगे। देखिए हमने गठबंधन को नहीं, गठबंधन के क्या कारण थे। भाजपा ने अगर गठबंधन के धर्म को निभाया होता जो अटल बिहारी वाजपेयी निभाते थे, तो शायद हम गठबंधन को नहीं छोड़ते। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। दीपक सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और सीनियर लीडर हैं। दीपक जी बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी के बहुत खास दोस्त नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस मिलकर बिहार में सरकार बना रही है? आप एक तरफ तो बीजेपी का और बीजेपी वालों का विरोध करते हैं, उनके साथ वालों का, और अवसर पड़ने पर कुर्सी पर बैठने के लिए आप भी वही करते हैं जो दूसरे करते हैं। नहीं ब्रजेश जी, देखिए जब पिछली बार सरकार बनी थी जिसे नीतीश जी ने छोड़ा था, तब भी कांग्रेस ने सरकार बनवाई थी
और मैं ये बात जानता हूं कि जिस तरह से देश के हालात हो गए हैं, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही, जिस तरह से देश में बेरोजगारी है, जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से देश का सम्मान भाजपा सरकार में कम हो रहा है, नीतीश जी ने ये फैसला बहुत सोच समझ कर राष्ट्र के लिए लिया होगा। उन्होंने अपनी पार्टी को बचाने के लिए लिया होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा उदाहरण है कि चुनी हुई सरकार को, 5-5 राज्यों की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़कर अपनी सरकार बना ली। तो मुझे लगता है अभी जो हमारे प्रवक्ता जेडीयू कह रहे थे कि वो इस पार्टी को तोड़ना चाहते थे, तो ये भाजपा सिर्फ तोड़ने पर भरोसा करेगी, कांग्रेस तोड़ने पर नहीं जोड़ने पर भरोसा करती है। और निश्चित रूप से ये ऐसे संकेत हैं 2024 के लिए कि 2024 में बिहार दुनिया हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और बिहार ने बहुत बार क्रांति दी है और देश की मैं क्यों न मानूं कि सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस कंप्रोमाइज कर रही है और आप कुर्सी पाने के लिए कंप्रोमाइज कर रहे हैं ताकि आप किसी तरह सत्ता में अगर ब्रजेश जी कांग्रेस पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए कंप्रोमाइज करना होता तो बहुत सारे अवसर थे। कांग्रेस पार्टी चाहती है देश बना रहे, कांग्रेस पार्टी चाहती है लोकतंत्र की रक्षा हो, कांग्रेस चाहती है जो देश में 45 वर्ष के बाद सर्वाधिक बेरोजगारी आई है वो कम हो, कांग्रेस पार्टी चाहती है जो देश में घटिया शिक्षा, घटिया स्वास्थ्य के मामले में हिंदुस्तान पहले स्थान पर पहुंच गया है उससे उसका पहले स्थान पर ना रहे, कांग्रेस पार्टी चाहती है जिस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही, दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई भारत में है, उससे निजात मिले। कांग्रेस पार्टी उस निजात दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और आपके मंच पर उन दलों को आमंत्रित करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस और घुटन महसूस कर रहे हैं, सभी अपोजिशन के खिलाफ स्ट्रांग इलेक्शन कैंपेन किया था, निकलवा कर मिलते हर हैं, मंच से आपको बुलाया था, पार्टी के साथ आज उनको आप मुख्यमंत्री बना रहे हो, थोड़ा लोक लाज तो होनी चाहिए। ब्रजेश जी, जब हमारी पार्टी के लोगों को तोड़कर ये अपना मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बना सकते हैं, भाजपा के लोग हमारे पार्टी के मुख्य नेता को जिसे हमने कभी मुख्यमंत्री बनाना मुनासिब समझा उसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं इसलिए कि देश में महंगाई बढ़ा सकें, इसलिए कि देश को कुछ चुनिंदे उद्योगपतियों के हवाले करके देश की जनता को गरीब कर सकें। तो कांग्रेस पार्टी इस ऐसी सरकार को जो 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करती है, अपने भाजपा के लिए काम करती है, उत्तर प्रदेश और देश के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए काम नहीं करती है, तो उस देश को बचाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, भारत के सम्मान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी हर प्रयास करेगी और कांग्रेस पार्टी किसी भी गठबंधन से गुरेज नहीं करेगी जो भाजपा को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ आना चाहेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है हमारा देश हर पैरामीटर पर कमजोर हुआ है, हर पैरामीटर पर कमजोर हुआ है। मनोज काका जी, बहुत स्वागत आपका। देखिए, राजनीति में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी विषय है। अगर आपको क्लैरिटी है तो आप राजनीति में कोई ऊंचा से भी ऊंचा मुकाम और ओहदा हासिल कर लेंगे, लेकिन अगर असमंजस आ गया तो फिर आपको पीछे ही जाना पड़ेगा। आप बिहार देखिए, क्या क्लैरिटी थी, तुरंत हाथ मिलाए, अगले दिन शपथ। आप क्यों नहीं सीख रहे हैं बिहार वालों से? नहीं, आपने अपने जो प्रारंभिक संदर्भ में बात कही कि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूं कि क्लैरिटी और स्पष्टता का ही ज्वलंत उदाहरण जो बिहार में नीतीश कुमार जी ने और आरजेडी ने जो प्रस्तुत किया है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वागत करा। और वो घटना तब घटी जब 9 अगस्त और 9 अगस्त को इस देश में क्रांति दिवस के दिन नाम से जाना जाता है और उसी दिन अगर उन लोगों ने संकल्प लिया। देखिए साहब, जो बिहार है वो जेपी की धरती है, वो लेनिन की धरती, बिहार जगदेव बाबू की धरती है और बिहार दिनकर की भी धरती है। और दिनकर ने पांडवों के बारे में एक बार कहा था कि धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो मैं समझता हूं कि तेजस्वी जी ने भी एक विपक्ष में रहते हुए लगातार हम लोग देख रहे थे कि पूर्वी बिहार से लेकर पश्चिमी बिहार तक और जो वहाँ के बुनियादी सवाल है, जो कोसी का भी दंश झेल रहा है बिहार, उसके संबंध में अब नीतीश कुमार जी
और कम से कम तेजस्वी की मिल करके, चूंकि अगर नीतीश कुमार जी के भी आप ओरिजिन का अगर आप देखें तो वो समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं और आरजेडी भी समाजवादी विचारधारा का है। तो अगर समाजवादी विचारधारा के लोग एक मंच पे आए हैं और कम से कम ऐसी सरकार बनाए हैं, जिस सरकार में मैं तेजस्वी जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बम्पर भर्ती निकालेंगे, कम से कम जो बिहार में समरसता थी, जो आपसी भाईचारा सद्भाव था, वो बचा रहे। और उसके बचने के साथ साथ अगर बिहार के युवाओं को रोजगार देने का, वहां बेहतर सड़कें बनाने का, कोसी के दंश से लोगों को बचाने का अगर संकल्प तेजस्वी और नीतीश कुमार की नई सरकार अगर ले रही है तो समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करती है। समय का एक नियम है, वो नियम ये है कि वो किसी के लिए रुकता नहीं और स्पष्टता मांगता है। आपकी पार्टी के लिए भी स्पष्टता मांगता है। देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में अगर आप कह रहे हैं स्पष्टता, तो समाजवादी पार्टी मैं समझता हूं और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी देश में एक पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो हम लोगों ने लगातार ये कहा है कि हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं और हमारी जो संविधान की जो प्रस्तावना है कि हम सब एक होकर करके और किस तरह से देश की एकता, अखंडता और भाईचारा बढ़ाने वाली जो विचारधारा है वो किस तरह से पोषित हो, उस संबंध में समाजवादी पार्टी ने कभी कोई न समझौता आपने क्या सीख लिया बिहार से? जी, आपने बिहार से क्या सीख ली? बिहार से हमेशा हम ही ने नहीं, बिहार से तो जेपी आंदोलन के समय जब दिनकर ने कहा कि सेनानी करो प्रणय अभय, अब भावी इतिहास तुम्हारा है और ये नखत अमा के बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा। तो बिहार से हम लोगों ने भी वही सीखा और बिहार से हमने भी यही तो हम लोग एकता में कहाँ कमी आपको आ रही है? समाजवादी लोग तो हर समाजवादी छोड़ के भाग रहे हैं, सब कह रहे हो एकता में कमी। अरे अब वो जो लोग समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं, अब आप विचारधारा के बरक्स कहीं कोई सौदागिरी करेंगे तो ऐसे लोग समाजवादी नहीं होते हैं, ऐसे लोग फिरका परस्त होते हैं और ऐसे लोगों से जितना शुक्रिया संजय बेचन जी, बहुत ही जाने माने पत्रकार, हमारे लिए बेहतर है। संजय जी, मैं जब भी नीतीश कुमार को पढ़ता हूं, देखता हूं या उनके बारे में कहीं लिखा हुआ पढ़ता हूं तो मैं बहुत बार बड़े अचरज में फंस जाता हूं कि भारतीय राजनीति में एक से बढ़कर एक सितारे हुए, एक से बढ़कर एक सिकंदर हुए, एक से बढ़कर एक धुरंधर हुए, पर नीतीश कुमार सबके चाचा हैं। ऑडियो चला गया। संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको अभी सुन रहा हूँ, बीच में आपकी आवाज चली गई थी। जी, मैं जब नीतीश कुमार को देखता हूं बड़े अचरज में पड़ जाता हूं, अगर और पढ़ता सुनता हूं तो भी बड़े अचरज में पड़ जाता हूं। आप क्या धारणा रखते हैं उनके बारे में? मैं ब्रजेश जी, मैं खुद भी नीतीश जी के व्यक्तित्व से चमत्कृत रहता हूं क्योंकि नीतीश का व्यक्तित्व में कुछ तो करिश्मा है। आप देखिए, बीजेपी के जो स्वाभाविक एलाइज थे, जिनके साथ बीजेपी का बहुत वैचारिक एका रहा है, अकाली दल, शिवसेना, लेकिन आप जब देखेंगे इतिहास को पलटकर तो शिवसेना से उनका मतभेद हुआ, उन्होंने उद्धव ठाकरे को कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन आप जब नीतीश और भाजपा के संबंधों को देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि आखिर इस व्यक्ति में है क्या कि इतनी बड़ी पार्टी हर बार कहती है कि नहीं जी, एनडीए को लीड तो नीतीश ही करेंगे। तो कुछ तो करिश्मा है, कुछ तो चमत्कार है। और मैं समझता हूं कि नीतीश जी का जो चमत्कार है, जो उनका करिश्मा है, उनका व्यक्तित्व है, आप नीतीश कुमार पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते। एकदम बड़ा इम्पेकेबल उनका जो व्यक्तित्व है वो है, और वो भाजपा की मजबूरी बन गए। आप देखिए, बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए बिहार में अपने कोर इश्यूज को छोड़ा। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अगर यही बख्तियारपुर उत्तर प्रदेश में होता या महाराष्ट्र में होता तो आप देखते कि बीजेपी कितना बड़ा हंगामा करती। लेकिन बख्तियारपुर बिहार में है, जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया, जो बीजेपी का एकदम बहुत कोर इशू है, लेकिन आप देखिए कि बीजेपी ने अब कभी भी उसको लेकर एक शब्द नहीं कहा। गिरिराज सिंह ने एक दो बार बयान दिया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। एज ए पार्टी बीजेपी नीतीश के पीछे खड़ी थी। सीमांचल में बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी, बीजेपी कहीं नहीं थी, बिहार में बड़ी छोटी पार्टी थी,
तो बीजेपी ने बहुत प्रचार किया था, बहुत प्रोपेगेंडा किया था कि सीमांचल में कैसे बांग्लादेशी बढ़ रहे हैं। और जो बीजेपी के एक पिछले मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी, उन दिनों विद्यार्थी परिषद में थे, उन्होंने एक बुकलेट लिखी थी कि हिंदुओं पूर्णिया अररिया कटिहार छोड़ो, ये माहौल बन रहा है। लेकिन जब बीजेपी नीतीश के साथ आई तो ये सवाल बीजेपी ने कभी नहीं उठाया। तो इस व्यक्ति में ऐसा तो कोई चमत्कार है, ऐसा तो कोई करिश्मा जरूर है कि बीजेपी जो किसी के सामने नहीं झुकती, जिसने उद्धव ठाकरे को ठोकर मार दी, जिसने अकाली दल को ठोकर मार दी, वो नीतीश के सामने नतमस्तक होती है। तो नीतीश में चमत्कार तो है ब्रजेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और लाइट अमितपुरी की बारी है, काफी देर से प्रतीक्षा रहते हैं और सबकी बात सुनने के बाद नहीं करूंगा क्योंकि उसका ये अवसर नहीं है। और सब दल सुचिता और अवसरवादिता के वो तो हम लोग सारे दल उसको अलमारी में रख दिए, जिसको जब मौका मिलता है, राजनीति में नैतिकता वाली किताब मैंने सर अलमारी में रख के ताला लगा दिया है। जब मौका मिले तो उसको आप अपने हिसाब से भंजा लें। जी, मैंने तो ताला लगा दिया सर उस पर और रख दिया है किताब, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अमितपुरी मेरे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। बिल्कुल। अब उस किताब को उसका वक्त उसके पढ़ने ना सर, मैंने तो पढ़नी नहीं, मैंने तो ये सब पढ़ना बंद कर नीतीश कुमार आप देखिए सर, अमितपुरी को मैं लेना चाह रहा हूं सर, नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं सर। थैंक यू सर, थैंक यू संजय जी, शुक्रिया आपका। अमितपुरी जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमितपुरी जी, आपका एक और प्रयोग सर फेल हो गया सर। जी फेल हो गया। सवाल ब्रजेश जी हो गया, मैं उत्तर देना शुरू करूं? अरे तो गला क्यों पकड़ रहे हो भाई साहब, सवाल पूछा जवाब दे दो। नहीं, बिल्कुल आ रहा हूं। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जब बिहार के अंदर चुनाव हो रहे थे तो एक दिन पहले आपकी हमारी व्यक्तिगत बातचीत भी हुई और उसी दिन डिबेट भी शाम के अंदर थे और हमारे आपके परसेप्शंस अलग अलग थे। और अगले दिन आपने कहा कि अगर आपका परसेप्शन ठीक रहा तो आप सादर आमंत्रित हैं और मैं आया था। और भारतीय जनता पार्टी एक लंबी लड़ाई लड़ करके बिहार की राजनीति के अंदर नंबर 2 के दल पे आई। अब आपने जो सवाल खड़े किए कि अलायंस क्यों हमसे टूटे, क्या अचीवमेंट है 2024, या जो नीतीश जी ने कहा 2014 से अब 24 की बात, मैं सबको समेटते हुए बहुत आसानी से आता हूं। पीडीपी हो, अकाली दल हो, टीडीपी हो, शिवसेना हो, इन सब के साथ हमने गठबंधन का धर्म निभाया। अभी संजय जी एक निष्पक्ष एनालिसिस कर रहे थे, बीजेपी ने कुछ अपने कोर इश्यूज भी छोड़े, लेकिन उसके बाद भी गठबंधन टूटा। लेकिन चाहे टीडीपी रही हो, चाहे पीडीपी रही हो, चाहे शिवसेना रही हो, चाहे अकाली दल रही हो, जिसने हमको छोड़ा वो मिट गया। उत्तर प्रदेश में हमने जिनको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया अपनी कीमत पे, आज इतिहास साक्षी है कि 20 साल बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के, तो सर इसको पलट करके देख लिया जाए कि जिसको छू दिया वो मिट गया। बता दूं, नहीं, मैं आ रहा हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनको 5 बार मुख्यमंत्री बनाया है, आज बिहार में नारा है कि बिहार में बाहर है, बिहार में बाहर है, नीतीश पलटाधार है और बंटाधार है। सर अभी तो शपथ हुई है, अब इतनी जल्दी बंटाधार किए दे रहे हो। आपने की नहीं, मैं बता रहा हूं, अचीवमेंट की बात बता रहा हूं जी। गठबंधन की राजनीति 1967 में गैर कांग्रेसवाद के प्रयोग के साथ डॉक्टर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने गैर कांग्रेसवाद की लड़ाई की बुनियाद रखी थी इस देश के अंदर और प्रामाणिकता के साथ रखी। अटल जी ने अपनी सरकार 24 दलों के साथ चलाई, गठबंधन की प्रामाणिकता के साथ चलाई। जॉर्ज बाबू के साथ हमने एनडीए चलाया, प्रामाणिकता के साथ चलाया। और आप नीतीश जी से एक ही बात कहना चाहता हूं, नीतीश जी, अभी मनोज काका बड़े संदर्भ दे रहे थे इतिहास के, मैं एक छोटा सा ही संदर्भ दूंगा। जरासंध के पटना ने जब द्वारिका को चुनौती दी थी तो इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है कि द्वारिका की पटकनी के आगे जरासंध नहीं बचा था, 2014 भी बचा था। नीतीश जी आपकी चुनौती के बाद 19 भी बचा था पुरी जी, आप और 24 भी बचेगा। ये द्वारिका का संदेश है पटना को।
मेन सवाल ये था कि आपके सब प्रयोग फेल हो गए, जिस सवाल को आप खा गए उसका जवाब दो। मेरे कोई प्रयोग फेल नहीं हुए, क्योंकि जबाने खलक ही जबाने खुदा होती है। ओहो। जो चुनौती देने निकले थे, आज शिवसेना अपने दल को खोज रही है, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू अपने दल को खोज रहे हैं, अकाली दल अपने को खोज रहा है, और पीडीपी जो कहती थी तिरंगा नहीं कश्मीर की घाटी में फहरेगा, उस लाल चौक के अंदर तिरंगा ज्वाजल्यमान है। सर आज बड़े सवाल आ रहे हैं फेसबुक पे, 10-12 हो गए तो मैंने सोचा पूछ लूं, ये सामने चल रहा है। हाँ, लोग कह रहे हैं बदला लोगे। हाँ, अरे बदला कब लोगे? बदला। अच्छा, आ जाइए। आज तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहता था उन वक्तव्यों को, क्योंकि अभी तक सर बदला लोगे या नहीं? सीबीआई, ईडी, आईटी, सरकार बदलने के बाद ईडी और सीबीआई को करबद्ध प्रार्थना करते थे कि ये लोगों के बदले पे बीजेपी सरकार बना रही है। अरे भाई, ईडी और सीबीआई तीर्थाटन पे तो चले नहीं गए, तो या तो आपकी वो पॉलिटिकल थीसिस और नैरेटिव का जो आवरणीय व्यवहार था, कैमोफ्लेजिंग, वो आज कफन दफन हो गई, और अगर वो तीर्थाटन पे नहीं गई है तो अपना तीर्थाटन करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। वीरेंद्र जी भी इस डिबेट में आ गए हैं। भाई वीरेंद्र जी देखिए, अचीवमेंट बताने के लिए तो नीतीश कुमार के पास उनका पूरा बायोडाटा भरा हुआ है, और अभी संजय बेचन जी बता रहे थे कि वो चमत्कृत रह जाते हैं उनकी राजनीति के तौर तरीके देख के। आप नीतीश का विरोध करिए, आप नीतीश को सपोर्ट करिए, बट आप नीतीश कुमार को इग्नोर ही नहीं कर सकते हो। जब आप नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स पे कोई हिस्ट्री लिखी जाएगी, नीतीश कुमार का चैप्टर सबसे बड़ा होगा। और मैंने कहा है त्रिपाठी जी से, लिखो किताब। ब्रजेश जी, लोग रामविलास पासवान को कहते थे कि वो बहुत बड़े मौसम विज्ञानी हैं, और वो पहले से जान लेते हैं किसकी सरकार आने वाली है। ये तो किताब है हमें लगता है। अब ऐसा लगता है कि उनके मर जाने के बाद उन्होंने अपना फार्मूला शायद नीतीश जी को दे दिया था, तो बेटे को तो नहीं मिला, लेकिन नीतीश जी वो फार्मूला लेके काफ़ी कामयाब हैं। लोग उनको भी मौसम विज्ञानी कहते हैं। तो बिहार में ये तो बहुत अच्छी परंपरा है कि ये फार्मूला हस्तांतरित होता चला आ रहा है, लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी महाराष्ट्र में जो सरकार बनाई उसको उतनी खुशी नहीं है जो बिहार में जो सरकार जाने का दुख है। बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जो जुझारू है, लड़ाकू है, और जो हिंदी भाषी राज्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिक्षा के क्षेत्र में, देश की आईएएस आईपीएस के सेवा में तमाम सारे वैचारिक लोग, फकीर फक्कड़, साधु, महात्मा, संत, तमाम सारी चीज़ें बिहार से निकली हैं। और सियासत के बहुत बड़े बड़े नाम जिन्होंने युग परिवर्तन किया है, देश में बदलाव लाया है, सियासत बदली है। लेकिन हमारे देश में एक नया चलन शुरू हुआ है। अगर कहीं बीजेपी सरकार बना लेती है तो उसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, और अगर नीतीश कुमार सरकार बना ले तो वो पलटू राम कहे जाते हैं। ये एक नया ट्रेंड है, चलन है, और जिसको जिसको पूरी साहब ने छोड़ दिया वाकई में कहीं का नहीं रहा। क्योंकि अपने यहाँ कहा जाता है कि दगा किसी का सगा नहीं, और ना किया तो कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया जाके उसका घर देखो। तो दगा और धोखा और फरेब जिस सियासत का आज के दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला ये बात कहता हो, तो कई बार लोगों को हंसी भी आती है और लोगों को अच्छा भी लगता है कि चलो आज कल तक जिस सरकार में वो शामिल थे, आज उसी के खिलाफ उन्होंने धरना दिया पटना में। बीजेपी को सत्ता जाने का दुख है, बस कुल मिला के बात ये है, सत्ता एक दिन के लिए भी हो कोई छोड़ना नहीं चाहता। और बिहार जैसा राज्य जो इतना बड़ा परसेप्शन बनाता हो, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आज फिर वही बात है कि बिहार में लोग कहते का बा, बिहार में सीएम वही सरकार नहीं, बस इतना हुआ है। और वो
बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक चला गया है। नीतीश कुमार के पास लोकसभा में 17 सांसद हैं और 2024 का जो इलेक्शन है उसके पहले जिस तरह से वहाँ पर परिवर्तन ये हुआ, जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस, ये एक बड़ा समीकरण बनता है। लेकिन आप इसमें एक चीज़ और देखिए कि सबसे ज़्यादा खुशी कांग्रेस मना रही है कि एकदम कांग्रेस जहां देश में लुटी पिटी हुई थी, एक राज्य में उसको और मौका मिला, कम से कम कुछ संजीवनी मिली वहां सरकार में भागीदारी करने की। कांग्रेस के लिए तो ये बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ। और तो अभी तेजस्वी यादव के पास बहुत उम्र है, बहुत लंबी पारी खेलेंगे, कभी बन सकते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन कांग्रेस समझ लो कि जिंदा हो गई एक तरह से। तो कुल मिलाकर ये है जी कि कोई गिराने को राजी है और कोई गिरने को राजी है, और जो गिर के संभल जाए वही जीतता बाजी है। तो वाह। वही नीतीश कुमार हैं और वही पलटू राम हैं। आप उनको चाहे जिस नाम से नवाजिए या कहिए, लेकिन आज वो राजनीति के सफलतम व्यक्ति हैं। लोग चरित्र की बात करते हैं। अरे कौन सा चरित्र, क्यों अब ये सब तो बंद कर दीजिए चरित्र वाली। देखिए, जब कोई भी बहस चरित्र पर उतर आती है तो वहाँ चरित्र नहीं, खाली चरित्र हनन होता है। और सियासत में ये रोज होता है। बस खाली ये है कि भाई सियासत में कहते हैं कि इनका बड़ा चरित्र है, इनकी बड़ी खूबी है, लेकिन जिसका कोई चरित्र नहीं वही सबसे खूबी और सबसे ज़्यादा काबिल माना जाता है। समस्या इस बात की है कि आप जिस दौर में हैं वहाँ पर तख्ता पलट शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ पर ये देखते हैं कि दोस्ती भी रखोगे और मुंह में राम बगल में छुरी भी रखोगे, ये कैसे चलेगा? एक प्रयोग पूरे देश में नहीं चल सकता। बस एक चीज़ इस बार ब्रजेश जी अच्छा हुआ कि बीजेपी ने रात बिरात कोई बवाल नहीं किया, नहीं तो पता लगा राजभवन उनको भी जागना पड़ता रात में 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे। ये शपथ वाली परंपरा बीजेपी ने ख़त्म कर दी, ये अच्छा किया। लोग दिन के उजाले में कम से कम देखते हैं शपथ ग्रहण, और वो तो आखिरी समय तक इंतज़ार था कि पलट कर देख लें नीतीश, लेकिन नहीं पलटे, सत्ता चली गई। देखिए, आज के ज़माने में एक बात कही गई है कि धोखेबाज लोगों की एक निशानी होती है कि वो जब भी आपको गिराना चाहते हैं तो वो आपको धक्का नहीं देते, वो आपको सहारा देने लगते हैं और सहारा देते देते गिरा देते हैं। ये धोखेबाज की असली निशानी है। बहरहाल आज अदम गोंडवी साहब का शेर है, क्योंकि जब कोई नई सरकार बनती है तो काजू प्लेट में भुना हुआ आता है नाश्ता करने के लिए, तो उसी पर सुनिएगा कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज आज विधायक निवास में, और आज़ादी का वो जश्न मनाए तो किस तरह जो आ गए हैं फुटपाथ पर घर की तलाश में, और पैसों से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है मेरी आज नखास में, और जनता के पास बस एक ही चारा है बगावत, यह बात कह रहा हूँ मैं पूरे होशो हवास में। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज एक प्रश्न पूछा आज की परिचर्चा का कि बिहार में नीतीश तेजस्वी के रूप में चाचा भतीजे की जोड़ी 2024 में कितना कमाल करेगी। तो शेर बहादुर सिंह लिखते हैं कि नीतीश और तेजस्वी ने मिलकर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। 2024 में बीजेपी को अब और ज़्यादा संघर्ष करना होगा। तो रोहित सोलंकी लिखते हैं कि राजनीति का खेल भी बहुत ही अजीब होता है और धोखा वही देता है जो सबसे ज़्यादा करीब होता है, जिसका जिक्र अभी वीरेंद्र जी भी कर रहे थे। के त्रिपाठी, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता। त्रिपाठी जी, बीजेपी का एक नियम है, बदला। जिसने धोखा दिया बदला, जो टूट कर गया सफाया, जिसने बगावत की कुचल दिया, जिसने मुंह खोला जेल गया। आप तैयार हो? देखिए ब्रजेश जी, सवाल समझ लो पहले। ब्रजेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि
नीतीश कुमार का दामन बहुत साफ है। अगर नीतीश कुमार को ये डर होता तो शायद ये कदम ना उठाया जाता, लेकिन जो कदम उन्होंने उठाया है, और आप जानते हैं कि जो देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए जो अगली लड़ाई 2024 में होने जा रही है, नॉर्थ इंडिया में शायद ही कोई इस तरीके का चेहरा हो जो आज ओथ लेने के बाद इस शब्द का प्रयोग जो माननीय नीतीश कुमार ने किया है कि 2014 और 2024 में बड़ा फर्क है। तो ये मैं अपने अमित पुरी जी से कहना चाहता हूं कि भाई नीतीश कुमार उस मिट्टी के नहीं बने हैं कि जो सीबीआई और ईडी उनको डरवा सके, क्योंकि उनके कुर्ते पर एक धब्बा भी नहीं पड़ा हुआ। अरे बाकियों मैं को तो टाइट किया जा सकता है। एक चीज और कहना चाहता हूं, 1 मिनट और लूंगा साहब ब्रजेश जी। हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी आप बताएं उदाहरण कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके खिलाफ भी 0 टॉलरेंस में अगर नीतीश जी ने उसकी जांच करा दी तो आप मानते हैं? आज वही हमने बिहार में किया। आरसीपी सिंह को दो बार वो पर देखिए सांसद रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन 0 टॉलरेंस के मुद्दे दुश्मन का चरित्र हमने उसकी जांच कराई और उनको कटघरे में खड़ा किया। अब आप हैं बीजेपी के दुश्मन। नहीं, मैं दुश्मन नहीं हूं। सामने वाले का चरित्र आप समझ लें, आप मतलब छोड़ा किसी को नहीं। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, छोड़ा किसी को नहीं, तो ये आप निश्चित समझिए कि जो दामन आएंगे, चाहे आ जाए चाहे एक हफ्ते बाद, नॉर्थ इंडिया पलटेंगे पूरी ताकत से। अगर उनका पूरी सेना लेके आएंगे। अगर उनका टेंटेड चेहरा होता तो 17 साल लगातार सत्ता में न रहते। भारत सरकार में कृषि और रेल में रहे, मुझे अवसर दिया था उन्होंने दोनों में रहने का, लेकिन एक दाग उनके ऊपर नहीं है। आप और ये में ना रहे, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आएगी बीजेपी, नहीं पलट कर वहां पहुंचेगी, किसी न किसी हिकमत से कोई न कोई बदला लेगी बीजेपी। ब्रजेश जी, आप तो बदला पत्रकार हैं, सत्ता में जो रहता है तो सत्ता का कुछ दुरुपयोग तो करता ही। आप तैयार हैं उसके लिए? अगर ये दुरुपयोग ना होता तो एलाइज कैसे चूक जाते? तो सारे एलाइज आप तैयार हैं वो बदला? भाई हम तो तैयार ही है। हमने तो लेने के लिए जो मोर्चा है, हमने तो मोर्चा तो खोल ही दिया है। 2024 के लिए हमारे पीएम मटेरियल है माननीय नीतीश कुमार जी। ये आप भारतीय राजनीति में आप देखिए, दीपक सिंह ये क्या कह रहे हैं? नहीं, हेलो, जी, अरे रुको, इतना रुको, बड़ा रुको। बिजनरी कोई आप पकड़ गए, रुक जाओ भाई दीपक सिंह, अभी तो राहुल गांधी पीएम मटेरियल हम सुन रहे थे, ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। तो आपस में तय करके मुझे एक नाम बता दो तो मैं बेचन जी को कह दूं। देखिए ऐसा है ब्रजेश जी, ये सर्वविदित है, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है। आज भी कई राज्यों में हम सरकार में हैं और राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन आप जिस परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहते हैं, देश को एक बड़ा चौंकाने वाला नाम मिलेगा और चमत्कारिक, अभी तो चमत्कार की छोटी शुरुआत हुई है। अभी जो लोग, अभी बहुत सही वीरेंद्र जी कह रहे थे कि जो लोग पहले कहते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, मास्टर स्ट्रोक आ गया जब भाजपा किसी चुनी सरकार को लूट लेती है डकैती डालकर, और जब सरकार बदल जाती है तो उसे पलटू कहने लगते हैं। अभी इतने बड़े पलटवार होंगे भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी की लूट संस्कृति, ईडी संस्कृति वो भूल जाएंगे। और ये तय है कि इस बार देश में 2024 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाला, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला प्रधानमंत्री मिलेगा, ये तय है। इसको रिकॉर्ड पर रख लीजिएगा। कौन बनेगा, कैसे बनेगा, कहां बनेगा, कांग्रेस का बनेगा, गैर कांग्रेस बनेगा, राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी तय करेंगे, ये तय है। देश का अगला तो क्या कांग्रेस इस दिशा में काम कर रही है कि 2024 में आप अपोजिशन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करें? ब्रजेश जी, ये जो शुरुआत हुई है ना, बिहार एक लोकतंत्र में बदलाव का एक केंद्र बिंदु रहा है। और आप देखिएगा ये जो क्रांति बिहार से शुरू होगी ना, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से साफ हो जाएगी। सारे बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। छोटे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का अहंकार बुरी तरह हारेगा। पूरा देश महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार से त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी पार्टियों को लूटती है। और चैनल के कुछ स्टूडियो ऐसे भी हैं भाजपा के, जो नाम लगा दे कोई बुराई नहीं, उनमें डांस होता है। देश की जनता, आपने कहा ना कि हमने लोकतांत्र, सर आप बीजेपी का नाम क्यों ले रहे हो? आप जिन चैनलों को कहना चाह रहे हो वहां फंडिंग आप लोग भी तो करते हो, आप भी तो विज्ञापन देते हो उनको।
आप नहीं, कौन सा उत्तर- दूध के दूल्हे हो? नहीं, आप लोग भी उत्तर तो उनको प्रदेश फंडिंग में- करते हो जिनको गालियां दे रहे हो। नाम बताऊं? ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश की फंडिंग करने वाले जो आप चले गए, जाके बंसल जी भूपेश शायद बघेल जो से बसपा पूछिए जो ना, काम चुपके तो से किसको करती फंडिंग थी। करते हैं? नहीं, चैनलों को गाली देना आसान है, हो सकता भूपेश है बघेल से करते हो। पूछिए ना देखिए, किसको फंडिंग करते हैं। सवाल पूछा कभी नहीं, आपने भूपेश मैं बघेल किसी से? चैनल को गाली नहीं दे रहा हूं, मैं चैनल को बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बात यह कर रहा हूं कि मास्टर स्ट्रोक है 2024 के परिवर्तन का, जी। ये मास्टर स्ट्रोक है हिंदुस्तान में खुशहाली को बहाल करने का, Thank और you. ये मास्टर स्ट्रोक है मनोज काका, 2024 में अगर राहुल गांधी कांग्रेस जी की अपोजिशन का अगुवाई में कोई बनने एक वाली बड़ा सरकार प्लेटफॉर्म का। बीजेपी के समक्ष खड़ा करती है 2024 में, समाजवादी पार्टी का क्या रुख होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा यही प्रयास रहेगा कि उत्तर प्रदेश में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को सशक्त दी जाए, और समाजवादी पार्टी हमेशा इस प्रयास में अनवरत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि 24 में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। चूंकि आपने जितने तरह के विश्लेषण से अभी अपने पूर्व में भारतीय जनता पार्टी को बता रहे थे कि बदला लेने वाली पार्टी है, बदला लेती है, खत्म करती है, आप क्यों तो डर रहे हैं? ये किसी राजनीतिक दल का विश्लेषण नहीं है, ये एक तानाशाह के गुण हैं। और आपने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक जो विरोधी हैं, जो अपोजिशन के साथी हैं, पलट कर उनके सर साथ हमला होगा, आप उनके तैयार साथ रहिए। राजनीति के तहत नहीं, बल्कि हमला होगा, दुश्मनों, आप तैयार रहिए सर। बल्कि और मैं डिबेट करूंगा इस पे। दुश्मनी के साथ व्यवहार करती है, जो भारतीय Thank you. लोकतंत्र के लिए एकदम स्वस्थ नहीं है। अमित फिर पुरी जी, आपको आश्वस्त कर Thank रहे you. हैं अमित पुरी जी, 2024 के Thank चुनाव you. में ब्रजेश जी, समाजवादी Thank पार्टी you. उत्तर प्रदेश में ब्रजेश जी, सबसे आता हूं, बड़ी दीपक पार्टी जी आ रहा बनेगी। हूं, दीपक जी आ रहा हूं, रुक जाइए। अमित पुरी जी, एक बड़ी मशहूर कहावत है। जी जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, मैं बोल दूंगा टाइम। अमित पुरी जी, एक बड़ी मशहूर कहावत है, शक्ति का कभी शोषण नहीं हो सकता, और सर आपका बिहार में शोषण हो गया। नहीं, अभी हम सुन रहे थे कांग्रेस के मित्र सर को। मेरे सवाल का जवाब दे दो, आज कांग्रेस छोड़ दो। नहीं, आपका आपके शोषण हुआ सवाल है। का जवाब उससे जुड़ा हुआ है, आप सुन तो आपका सर लीजिए। शोषण हुआ है सर। कोई शोषण नहीं हुआ। मैंने आपसे बताया जिनको 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और संजय जी छोड़ आ रहा के हूं, गए। संजय जी आ रहा हूं, बस आज 1 मिनट 0 रुकिए। पे लोकसभा में पहुंचे। जी अरे एक मिनट मुझे कह लेने दे। जी, अरे जब मैं 7 कांग्रेस के मित्र से को 12 के सुन रहा रिज्यूम में था, भारतीय मनोज जनता जी, पार्टी तो को मुझे कांग्रेस लगा बीएसपी के Let him मुख्यमंत्री speak. बनी, No, no, इसलिए no. आपका घर क्या में लल्ला योगदान नहीं था? होता, रहने दीजिए, झूठ बात इनको कर बोलने रहे हैं। दीजिए। ये जो पड़ोसी आंकड़े के घर में लल्ला नहीं मनोज जी, नॉलेज नहीं है। तो भाई नहीं, ढोलक नहीं, लेके तसल्ली। ऊपर बजाने लगे। सिर्फ अमित पुरी बोले। लल्ला हो Only गया, अमित लल्ला पुरी। हो गया। Only अमित कांग्रेस की स्थिति यही है। कांग्रेस की, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, कोई नहीं बोलेगा, मैं आप बोलिए। समझता हूं बेचैनी क्या है। ये रनओवर करना बेचैनी है। सर आपका शोषण हो गया सर। सबको एक तराजू पे मत तौलिए। कोई शोषण नहीं हुआ, हमारा पोषण हुआ, और बिहार की धरती इस बात का उत्तर देगी थैंक यू। कि जिन्हें संवासनियों के घोटाले से लेकर के बाकी घोटाले नीतीश में लग रहे थे, और नीतीश को चारे से लेकर के रेल होटल से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग में तेजस्वी यादव घोटालेबाज लग रहे थे। देखो, ये इस भूमिका बिहार की तैयार हो रही है। धरती का फैसला मैं कह रहा हूं आएंगे ये। ओके, संजय जी कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड। त्रिपाठी जी रुक जाओ, एक सेकंड। कागज के टुकड़ों से Thank अलकतरा you. मामले से कई मामले ओके, जुड़े हैं। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, गो अहेड सर। जी जी, ब्रजेश जी, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को और जदयू के प्रवक्ता को सुन रहा था। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 2024 में जो मैं देख रहा हूं, एक गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी विपक्ष खड़ा हो रहा है, और उस गैर कांग्रेस गैर विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार है। तो एक चीज आप समझिए कि बीजेपी के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि जब पर्सनालिटी की बात होगी, ये कहीं ना कहीं 2024 की लड़ाई को 2 ध्रुवीय लड़ाई करेगी, पर्सनालिटी बेस्ड करेगी। अब राजनीति में नीति और उसकी बात तो आप कर नहीं सकते हैं। अवसरवादिता का लाभ सब उठाते हैं, सब नीतियों की बात भले करें, समाजवाद की बात करें, लेकिन समाजवाद जिस परिवारवाद के खिलाफ खड़ा हुआ, आज वही सब लोग समाजवादी परिवारवाद कर रहे हैं। तो आप उस चैप्टर को बंद करिए। लेकिन बीजेपी के लिए मैं समझता हूं कि 2024 में ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि ये जो है, जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, कांग्रेस अपना दावा पीछे नहीं करेगी।
तो एक जो है, अब कांग्रेस के पास कितनी जमीन है सबको पता है, लेकिन नीतीश कुमार के पास गैर भाजपा और गैर कांग्रेस के नाम पर आप देखें तो नीतीश कुमार के पास कम से कम ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल 117 सीटें हैं जो सीधे के सीधे आज वहां पर 2 ध्रुवीय लड़ाई होगी। अब वो मल्टी कॉर्नर फाइट नहीं होगा। तो बीजेपी में, और चूंकि एक मोदी का अपना एक व्यक्तित्व है, तो जब ये व्यक्तित्वों की लड़ाई होगी तो ये एडवांटेज। बहुत शुक्रिया आपका सर। अब इसका कैसे मुकाबला करते हैं नीतीश? और जहां तक आरोपों की बात है, नीतीश कुमार पर सबसे ज्यादा खतरनाक आरोप तो तेजस्वी के पिता ने लगाए, आरजेडी ने लगाए, नीतीश जी के चरित्र पर। बहुत शुक्रिया आपका सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, जो आपसे मैं सहमति करता हूं कि नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए, उसमें उत्तर प्रदेश आपने छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश पे भी नीतीश कुमार का बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट अगर कोई चेहरा हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आज है, साफ सुथरा है, तो माननीय नीतीश कुमार का। अरे सर, 10,000 वोट भी नहीं है सर आपके पास। अरे देखिए यूपी में कहां? उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की कोई अपील नहीं सर। लेकिन अरे छोड़े हम, जो अपील अखिलेश यादव की है जी स्वीकारता। अरे बक्सर के बाद खत्म हो जाएगा। नमस्ते, जो वोटर इनका है, सबको नमस्ते, धन्यवाद धन्यवाद है, वो डिबेटर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब ने बिहार के मसले पर अपनी अपनी ओपिनियन प्रस्तुत की, और मेरे भाइयों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।